इस वीडियो में आपको 3 ऐसी खुराकें बताने वाला हूँ जिससे आपके बर्ड्स हेल्दी एक्टिव रहेंगे। इसके अंदर आपके बर्ड्स की हेल्थ भी होगी और इसके साथ साथ आपके बर्ड्स की ब्रीड भी शामिल होगी। तो ये वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी और लास्ट तक आपने ये वीडियो देखनी है। अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो पहले वो काम कर लें और वॉच लेटर में जाकर बाद में आप ये वीडियो देख सकते हैं। जो पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर काफी ज्यादा ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिससे आपके बर्ड्स की जो जिसामत है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ वो आपके बर्ड के जो जिस्म है उसको गर्म रखता है और इसके अंदर काफी ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर हर तरह की जहरीली अशिया से महफूज करने की तासीर मौजूद होती है। इससे इस्तेमाल करवाने से आपके बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज्यादा बाकमाल हो जाएगा। आपका बर्ड जो भी खाएगा जल्दी हजम होगा। अगर वो बच्चे हैं तब भी फायदा होगा, अगर वो बड़े हैं तब भी फायदा होगा और आपका बर्ड सोखरे में नहीं जाएगा। और इसी तरह वो अपनी डाइट जारी रखेंगे जिससे उनकी हेल्थ बेहतरीन होगी, उनके बच्चे बेहतरीन होंगे, हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे और आपको इससे ज्यादा मुनाफा आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ जिंजर की, यानी कि अदरक की। अदरक आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 या 2 मरतबा जरूर इस्तेमाल करवानी है। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो तकरीबन आपने महीने में 1 दफा, हफ्ते में 1 दफा, अगर आपके पास ज्यादा बर्ड्स हैं तो जरूर इस्तेमाल करवानी है। जो हमारे पास दूसरी चीज है वो है लहसुन, यानी कि गार्लिक और अदरक को अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं महीने में 1 दफा तो आपके जो बर्ड्स हैं उनको बीमारी लगने के चांसेस 0% तक आ जाते हैं। जैसे कि अदरक को प्रोवाइड करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसी तरह लहसुन को इस्तेमाल करवाने के भी आपके पास बहुत ज्यादा फायदे निकल कर आते हैं। ये प्रोबायोटिक का काम भी करती है, एंटीबायोटिक का काम भी करती है। जो बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कोई दुश्वारी, जख्म वगैरह आ जाता है, लहसुन इस्तेमाल करवाने से वो मसला हल हो जाता है। बाज़ औक़ात बर्ड्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दुश्वारी पेश आती है। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल वक्तन फवक्तन करवाते रहेंगे तो आपके पास ये मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर लेवल इससे काफी ज्यादा हद तक कंट्रोल रहता है। जिस तरह अदरक कैंसर के मसाइल को खत्म कर सकता है, इसी तरह लहसुन भी कैंसर के जो मसाइल हैं उसको काफी हद तक हल कर देता है। ये आप अपने किसी भी बर्ड को इस्तेमाल करवा सकते हैं, चाहे बजीज, लव बर्ड, क्रिंगनेक, कौन सा भी बर्ड हो। यहाँ तक कि मुर्गियों को भी हम लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करवाते हैं। सर्दियों में हमारे बर्ड्स को काफी ज्यादा बीमारियां लगती हैं, इसी तरह आपने अपने बर्ड्स को बीमारियों से बचाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। अगर आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो थोड़ी सी बीमारी भी आपके बर्ड्स को काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है। इसलिए आप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करवाएं और अपने बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत बनाएं ताकि कोई बीमारी भी आपके बर्ड्स को नुकसान पहुंचा ना सके। अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किस तरीके से करवाना है बर्ड्स को, उसका तरीकाकार एक ही है, इसलिए ये मैं आखिर में बताने वाला हूँ। तो अब हम अपने तीसरी चीज की जानिब चलते हैं कि वो क्या है और कैसे आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है। जो तीसरी चीज है हमारे पास वो है मुनक्का। मुनक्का आप अपने बर्ड्स को एज अ ब्रीडिंग फॉर्मूला भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपके वो बर्ड जो ब्रीड की तरफ मुतवज्जा नहीं होते, आप उनको मुनक्का देकर ब्रीड की तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपने मेल और फीमेल को केज के अंदर रख दिया है लेकिन वो पेड़ नहीं लगाते, ब्रीड नहीं करते। अगर आप मुनक्का प्रोवाइड कर कर अपने बर्ड्स को केज में रखते हैं तो वो पेड़ भी लगाएंगे, ब्रीड भी करेंगे और इसके साथ साथ उनकी हेल्थ भी बेहतरीन रहेगी। मुनक्का का इस्तेमाल आपने अपने बर्ड्स को जब नहीं करवाना जब उन्होंने अंडे या बच्चे दिए हों, क्योंकि इसकी तासीर काफी ज्यादा हद तक गर्म होती है और ये एज अ ब्रीडिंग फॉर्मूला हम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। जब बर्ड्स बार बार हीट पर आएगा तो वो अपने अंडों को या बच्चों को दोबारा ब्रीड करने की गरज से फेंक देगा और जो पहले ब्रीड की होगी उसको भूल जाएगा और दोबारा ब्रीड करने के लिए बैठ जाएगा। तो इसलिए मुनक्का का इस्तेमाल आपने ऐसे बर्ड्स को नहीं करवाना जो ब्रीड कर रही हो। तो अब हम अदरक, लहसुन और मुनक्का का इस्तेमाल सीख लेते हैं कि कैसे आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। तो पहले आपने ये सीखना है कि आपने कब इसका इस्तेमाल करवाना है। अगर आप अदरक दे रहे हैं तो महीने में आप 2 दफा भी दे सकते हैं। अगर आप लहसुन दे रहे हैं तो आप महीने में 1 दफा करें। अगर आप मुनक्का दे रहे हैं तो तब भी आप महीने के अंदर 3 दफा दे सकते हैं मुनक्का। लेकिन आपने इनको एक साथ नहीं देना, यानी कि आपने पीर वाले दिन आपने अदरक दी, लहसुन आपने मंगल वाले दिन दे दिया और मुनक्का आपने बुध वाले दिन दे दिया। इस तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं करवाना, बल्कि तकरीबन 3 या 4 दिन का डिफरेंस कर कर आपने इनको इस्तेमाल करवाना है। और ना ही ऐसा करना है कि मुनक्का, अदरक और लहसुन एक साथ ही आपने उनको पानी में भिगो दिया और फिर आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दिया। अब आप काफी हद तक इसका तरीका इस्तेमाल जान चुके होंगे
कि आपने करना ये है कि अदरक, लहसुन या मुनक्का तीनों में से जो भी आपने इस्तेमाल करवाना है उसको पूरी रात पानी में भिगो के रखना है। जब आप पूरी रात पानी में भिगो के रख देंगे तो जो अदरक होगी उसके पीसेस को निकाल लेना है पानी से या छान लेना है। अगर लहसुन दे रहे हैं तो लहसुन को निकाल लेना, अगर मुनक्का दे रहे हैं तो आपने मुनक्का को निकाल कर वो पानी सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना है। एक बात याद रखें, अगर आप मुनक्का दे रहे हैं तो तब आपको पानी उबालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अदरक दे रहे हैं तो आप पानी उबाल कर भी दे सकते हैं। ये तीनों चीजों का इस्तेमाल अगर आप अपने बर्ड्स को करवाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके बर्ड्स को कोई बीमारी लाहक होगी, क्योंकि ये कुदरती तौर पर चीजें हैं और इनका इस्तेमाल आज ही नहीं किया जा रहा बल्कि पहले जमाने से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इनको किसी भी बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। रिगनेक, बजीज, कॉकटेल मुर्गियों को भी इसका इस्तेमाल काफी हद तक करवाया जाता है। तो अगर आप अपने बर्ड से ब्रीड ले चुके हैं, अगर आपने इनका इस्तेमाल पहले भी करवाया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, इस पर भी आपको काफी ज्यादा नई अपडेट्स मिलती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।